Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with नूर। आज हम अपने इंग्लिश लर्निंग कोर्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के फर्स्ट 2 लेक्चर्स और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि पहले आप वो लेक्चर्स देख लें। वो लेक्चर्स आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को फॉलो करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्पीच क्या है। स्पीच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ इन स्पोकन वर्ड्स। इट मीन्स हम वर्ड्स के थ्रू अपने थॉट्स या आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं जब हम स्पीच करते हैं। Parts of speech indicates the function of the word in the creation of meaning as well as in grammar for the formation of sentences. Parts of speech से हमें ये पता चलता है कि किसी भी वर्ड का क्या फंक्शन है, उसको हम मीनिंग के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम किसी भी वर्ड को ग्रामेटिकली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हम कोई न्यू सेंटेंस क्रिएट कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Speech words are categorized as noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. First of all, we will discuss noun. Noun are the naming words. The name of a person, place or thing is called a noun. ऐसे वर्ड जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक नाम दे देते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। Nouns are classified into common and proper noun. वैसे तो नाउन की 5 डिफरेंट काइंड्स हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन को हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एमन एडवाइजेस आयशा टू डू दिस वर्क। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 2 नाउन्स। द फर्स्ट वन इज एमन, द सेकेंड वन इज आयशा। एमन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर आयशा को यूज किया गया है। He keeps the books on the table. उसने किताबें मेज के ऊपर रख दी। In this sentence, he is used as a subject. The books are used as an indirect object while the table is used as a direct object. ये ज़रूरी नहीं है कि indirect object हर सेंटेंस में प्रेजेंट हो, ये सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कोई बात कर रहा है या किसी चीज़ को रेफर कर रहा है, वहीं पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन कैन बी आयशा, सिटी, बुक, keys and so on. Next we are going to discuss pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. इट मीन्स जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ होता है ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना किया जाए, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को नाउन के सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज़ करने की बेसिक रीज़न यही है कि जब हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पैराग्राफ पढ़ें जिसमें आयशा की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है तो हम ऐसे पढ़ेंगे। आयशा इज़ अ गुड गर्ल, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी ऑफर्स हर प्रेयर 5 times a day, शी recites the Holy Quran daily. Pronouns are classified into personal, possessive, reflexive and relative pronouns. The words that are used as pronoun are he, she, it, I, we, they and you. he किसी लड़के की जगह यूज होता है, she लड़की के लिए, it किसी बेजान चीज के लिए, I मेरे लिए, we हम सब के लिए, they उन सब के लिए, you तुम्हारे लिए। It means ये सारे वर्ड्स डेली लाइफ सिचुएशन से डील करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलीज़ा इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी ओबेज हर टीचर्स। अलीज़ा एक अच्छी स्टूडेंट है और वो अपने टीचर्स की बात मानती है। सपोज अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे यूज़ करते, अलीज़ा इज़ अ गुड स्टूडेंट, अलीज़ा ओबेज हर टीचर्स। सो यहाँ पर अलीज़ा की रेपिटेशन हो जानी थी जिससे सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोरिंग लगना था। वर्ड्स की रेपिटेशन से सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। सो इसी वजह से हम प्रोनाउन को नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। द थर्ड वन इज़ वर्ब। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स। जिन वर्ड्स के थ्रू हम एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उनको वर्ब कहा जाता है। The words that expresses any kind of action are called verb. One main verb is present in a sentence with a helping verb that is conditional. यानी कोई भी सेंटेंस एक वर्ब के थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें मेन वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्पिंग वर्ड्स सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हो सिर्फ उसी में हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। जब हम अपने टेंसेस के सेशन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग
वर्ब्स मोस्टली मेन वर्ब से पहले आते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। लाइक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और डू नॉट। सिमिलरली इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी यूजेस इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब। हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसको वर्ब कंसीडर किया जाता है। स्लीपिंग और रेस्टिंग को भी वर्ब ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। वर्ब और एक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रन, प्ले, राइट, जंप, रीड, ईट एंड सो ऑन। इस टाइम मैं बोलकर लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। मेरे बोलने को भी एक्शन यानी कि वर्ब कंसीडर किया जाएगा। टॉपिक्स को मैं इस वजह से ज़्यादा इलेबोरेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इन टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्यूरी ना रहे। द फोर्थ वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटीज दैट कैन बी गुड और बैड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव में नाउन्स या प्रोनाउंस की गुड या बैड क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया जाता है। इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफाइज मीन चेंज करना और डिस्क्राइब मीन किसी बात को इलेबोरेट या एक्सप्लेन करना। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करता है। द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर सिंपल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल डिग्री में हम एक सिंगल पर्सन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 पर्सन्स की क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है और जिस पर्सन की क्वालिटीज ज़्यादा अच्छी होती हैं उसे सुपीरियर कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव आर लॉन्ग, शॉर्ट, हाई, लो, इंटेलिजेंट, वीक, थिक, थिन एंड सो ऑन। इन एग्जाम्पल्स को मैंने कंपेयर और कंट्रास्ट के थ्रू कोट किया है। जो फर्स्ट वन है लाइक लॉन्ग, हाई, इंटेलिजेंट और थिक, ये पॉजिटिव क्वालिटीज कंसीडर की जाती हैं। और जो एग्जाम्पल सेकंड पोजीशन पे कोट की गई हैं वो है शॉर्ट, लो, वीक एंड थिन। इन क्वालिटीज को इंफीरियर या बैड कंसीडर किया जाता है। क्वालिटीज का सिंपली यही मतलब नहीं होता कि किसी की तारीफ करना। किसी पर्सन की बैड हैबिट्स को शो करवाना भी क्वालिटी ही कंसीडर किया जाता है। बिग एक एडजेक्टिव है जिसको हम सिंपल डिग्री में बिग ही लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बिगर और सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारी न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप इजीली डाइजेस्ट कर लें। हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें। समझाना और लेक्चर देना मेरा काम था, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली बेसिस पर आपने इनको प्रैक्टिस करना है। आपका आज के लिए ये होमवर्क है कि आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव की एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स लिखनी है। इसकी प्रैक्टिस करने से ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। So keep practicing every day. Inshallah we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.